हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक्काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो 21 अक्टूबर 1998 रात को 10:10 कोच बिहार बंगाल का है। इसी कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं। कुंडली आपके सामने में लगी हुई है, आप देख ही रहे हो। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है और तुला राशि है इनकी। इस कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में मंगल और राहु की युति है, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में बुध, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र है, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव में गुरु और केतु की युति है, दसम भाव में कोई नहीं और एकादश भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब आपको मैं फलादेश जैसा जैसा बताता चलता हूं, आप लिखते चलो। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 10/6/2001 तक राहु का समय था, जो बचपन का समय था। उसके बाद 10/6/2001 से लेके 10/6/2017 तक गुरु का समय था। 10/6/2017 से 17/6/2036 तक शनि का समय है। 10/6/2017 से 10/6/2036 तक शनि का समय है और 10/6/2036 से लेके 10/6/2053 तक बुध का समय रहेगा। 10/6/2053 से लेके 10/6/2060 तक केतु का समय और 10/6/2060 के बाद शुक्र का समय होगा, जिसमें जीवन लीला समाप्त होगी। आगे लिखो, दूसरे पेज में लिखो आप कि 10/6/2017 से लेकर के 13/6/2020 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 13/6/2020 से लेके 22 फरवरी 2023 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाएगी। 22 फरवरी 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 1/4/2024 से लेके 1/6/2027 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 1/6/2027 से 13/5/2028 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 13/5/2028 से 13 दिसंबर 2029 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 13/12/2029 से 22 जनवरी 2031 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 22 जनवरी 2031 से 28 नवंबर 2033 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 28 नवंबर 2033 से 10/6/2036 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। आगे लिखो, 10/6/2036 से लेके 7/11/2038 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 7/11/2038 से 4/11/2039 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 4/11/2039 से 4/9/2042 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 4/9/2042 से 10/7/2043 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 10/7/2043 से 10/12/2044 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 10/12/2044 से 7/12/2045 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 7/12/2045 से 25/6/2048 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 25/6/2048 से 1/10/2050 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। 1/10/2050 से 10/6/2053 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। फिर उसके बाद 2053 से 60 तक केतु और फिर 60 से 80 तक शुक्र का समय रहेगा।
अब मैं आपको एक एक करके फलादेश करता हूँ, बताता चलता हूँ और उसको समझते चलना, जो किस समय से लेकर के किस समय तक क्या फल मिलेगा और उस समय में क्या उपाय करना है। जब से जन्म हुआ तब से लेकर के 10/6/2001 तक राहु की महादशा थी। इस समय में क्या था कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित कुछ परेशानी का योग था, घर वालों को फालतू का भाग दौड़ का भी योग था, और क्या था कि कुछ हेल्थ वाइज परेशानी का भी जो है समय था। वो बचपन का जब जन्म हुआ आपका, आपके घर वाले आपकी आयु के लिए भी चिंतित होंगे। उस समय में श्वास से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है हो सकता है तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी किसी प्रकार का परेशानी हुआ हो। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो उस समय में बचपन में आपका जो है भाग्य भरोसे घर वालों का काम भी विशेष नहीं हो रहा होगा। और नवम दृष्टि जो है एकादश भाव पर में, तो आपके माध्यम से लाभ नहीं लेकिन खर्चा ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि राहु उस समय में था जो कि विपरीत स्थिति थी। तो राहु आपके लिए बढ़िया नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि 10/6/2001 से लेके 10/6/2017 तक जो है सो गुरु की महादशा रही। गुरु आपके लिए इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है, गुरु आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, लेकिन गुरु के साथ केतु की युति है, जिसके कारण से चांडाल नामक दोष आपके कुंडली के नवम भाव में बन जाता है। लेकिन फिर भी बीत गया अब तो समय, उसके बारे में क्या कहना, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर केतु का अगर उपाय किया गया होगा तो आपको गुरु निश्चित तौर पर में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया होगा। जैसे कि उस समय में भाग्य का सपोर्ट मिल रहा होगा, धर्म कर्म का पालन करते होंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह मंदिर वगैरह जाने का भी मौका मिलता होगा, यश में भी वृद्धि रही होगी, और संत महात्मा ऋषि मुनि का ब्राह्मण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा होगा, पढ़ाई लिखाई में भी उस समय में मन लगता होगा। और गुरु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके मस्तक पर में, दिमाग आपका बड़ा तेजी से काम करता होगा, ज्ञान में वृद्धि होती होगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से भी आपको जो है सुख लाभ मिलता होगा, पराक्रम में भी वृद्धि होती होगी, धैर्य मजबूत रहता होगा। और नवम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में, तो उस समय में आपका पढ़ाई लिखाई विद्या बुद्धि में बढ़िया करने का योग था आपके लिए, और ननिहाल से भी सुख का कुछ योग आपके लिए बन रहा था, चाहने वालों की संख्या भी आपके लिए वृद्धि का वो योग था। लेकिन पिता का मालिक है आपके कुंडली में गुरु, और पिता का जो मालिक है उसी के साथ चांडाल नामक दोष बन रहा है, तो आपके पिता पर में जो है सो हमेशा खतरा बना हुआ है। आपके लिए गुरु का जब जब समय आएगा तो पिता के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं रहेगा। पिता के ऊपर में, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन पिता के ऊपर में आपका खतरा जो है बना हुआ है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस समय में तो ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 10/6/2017 से लेके 10/6/2036 तक शनि का समय है। आपके कुंडली में शनि नीच का एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए ये भी अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित नहीं होगा। मैं आपको कुछ कह दूं ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको उचित मार्गदर्शन ही करूंगा। इस समय में शनि क्या करेगा, इतने समय में बीच बीच में अच्छा समय भी आएगा, लेकिन इस समय में शनि क्या करेगा और इसके लिए क्या उपाय करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। शनि आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि जो है आपको आय में कमी ला देगा, इनकम के सोर्स में बाधा डालेगा, लाभ लेने में परेशानी देगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी देगा, इच्छाओं की पूर्ति में परेशानी देगा। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके समान व्यक्तियों से लाभ लेने में भी परेशानी होगा। कान से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके मस्तक पर में, दिमागी तौर पर में परेशान रहोगे। शनि की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में, पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा। और शनि जो है सो संतान को लेकर के आपको चिंता में रखेगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन कम लगेगा, विद्या बुद्धि जो आपके पास में रहेगा
उसका सही इस्तेमाल करके लाभ लेना आपके लिए परेशानी हो जाएगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के काम में कमी, ननिहाल से भी लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल, पेट से संबंधित परेशानी, और दशम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में तो हर काम में बाधा और परेशानी का शनि योग बना देगा। तो शनि का ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। शनि के लिए जो है आपको क्या करना है, अगर संभव हो तो शनि के मंत्र का 92,000 जाप और 9200 इसका हवन करवा लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 25,000 रुपया का खर्चा आएगा। अगर आप सक्षम नहीं होंगे करवाने में तो आप क्या करेंगे, केवल संकल्प करवा लेंगे वीडियो कॉल के थ्रू, और आप जो है सो अपना मंत्र का जाप खुद ही स्टार्ट कर देंगे। संकल्प करवाने में तो 2100 रुपया खर्चा है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन शनि के लिए उपाय करना जरूरी है। शनि आपको तबाह करने जा रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं होने दे रहा है। शनि के लिए कभी भी जिंदगी में नीलम नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको और ज्यादा ये तबाह कर देगा। आपको मैं बता दूं कि शनि के लिए अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पीले नीले चीजों का दान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। लोहे से बनी चीजों का दान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा जो है सो 13/6/2020 तक है, जिसका रिजल्ट सेम वही होगा जो बताया। इसके बाद शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाएगी जो 22 फरवरी 2023 तक रहेगा। इस समय में शनि का जो पूरा पीरियड है 2036 तक, वो अपना काम 2036 तक करता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन बीच बीच में जो बढ़िया समय आएगा उसमें आपको कुछ कुछ लाभ मिलता रहेगा। जैसे कि 13/6/2020 से 22 फरवरी 2023 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है 20 डिग्री पर में। बुध के लिए अगर आप पन्ना धारण कर लेते हो तो इस समय में बुध आपके कुंडली में एक पुत्री प्राप्ति का योग भी बनाता है, जो अपने समय से आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। तो बुध आपके लिए बढ़िया है। बुध के कारण आपको अचानक से धन लाभ का योग, लव अफेयर का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, और बुध की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो पैसा भी मिलने का योग, इनकम में वृद्धि का योग, इच्छाओं की पूर्ति होने का योग और मनोकामनाओं की पूर्ति होने का योग, सीनियर्स से भी लाभ का योग जो है बुध आपको बनाएगा, बुद्धि को भी तेज करेगा। और जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, माता, इन सब से सुख का भी योग बुध अभी बना रहा है। तो आपके लिए ये बुध अच्छा है। अभी ही नहीं, जब जब बुध का समय आएगा तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि शनि की महादशा है और शनि आपको खराब रिजल्ट देने वाला है। उसी में से बुध कुछ नजर बचा करके आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन शनि के लिए उपाय करने के बाद ही। उसके बाद क्या है कि 22 फरवरी 2023 से 1 अप्रैल 2024 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा आ जाएगी, जो आपके लिए जो है केतु आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से धर्म कर्म से इस समय में आपकी रुचि कम हो जाएगी, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। विवाह में भी एक वैसे तो बाधा है, कुंडली में विलंब है, लेकिन अगर भगवान की कृपा से विवाह हो जाता है तो ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव का योग बनेगा। धर्म कर्म का पालन करने में परेशानी, गुरु आचार्य ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलने में परेशानी। केतु की पंचम दृष्टि जो है मस्तक पर में तो मेंटली तौर पे परेशान रहेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो गले से संबंधित, नाक से संबंधित कुछ परेशानी का योग, और गुप्त शत्रु परेशान करेगा, धन हानि का योग बनेगा, धैर्य कमजोर पड़ जाएगा, पराक्रम कमजोर पड़ जाएगा, और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में भी ये बाधा बना देगा केतु आपको। और अपने समय में केतु पेट से संबंधित परेशानी भी देगा, लव अफेयर भी देगा, रैंडम लॉस भी आपका करवा देगा। तो केतु के जब समय मैंने बताया है उस समय में संकल्प करवा करके नमो केंग केतवे नमः, नमो नहीं, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना आपके लिए अनिवार्य होगा। नहीं अगर सक्षम होगे तो आपको केतु के लिए अनुष्ठान करवा लेना पड़ेगा। 68,000 जाप, 6800 हवन, नहीं तो संकल्प करवा केवल मंत्र का जाप शुरू कर दोगे। इसके बाद जो है सो 1/4/2024 से 1/6/2027 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी, और शुक्र जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये शुक्र के लिए अगर इस समय में अगर ओपल फायर अथवा व्हाइट सफायर धारण कर लिया गया तो शुक्र आपके कुंडली में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण से पुत्री प्राप्ति का भी योग बनता है कुंडली में, और संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, विद्या बुद्धि का सपोर्ट खूब मिलेगा, उसका सही उपयोग करके लाभ लेंगे, यश में खूब वृद्धि होगी।
चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, विद्या बुद्धि का सपोर्ट मिलेगा, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी कम होगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और हर मामले में जो है शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर विदेश से कहीं कोई करेक्शन बैठा तो विदेश से भी धन लाभ का शुक्र योग बनाएगा। शुक्र के समय में किसी भी मंत्र के जाप की आवश्यकता नहीं है, केवल एक व्हाइट सफायर धारण कर लेंगे, शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 1/6/2027 से 13/5/2028 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, ये जिंदगी का और भी ज्यादा खराब समय रहेगा। इस समय में सूर्य जो है सो नीच का बैठा हुआ है और शनि भी नीच का बैठा हुआ है। शनि तो पहले से ही आपको साइड बाय साइड खराब रिजल्ट देता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सूर्य भी खराब रिजल्ट देगा। जैसे कि संतान से संबंधित परेशानी का योग बनाएगा, अगर विवाह हो गया हो तो हो जाएगा उस समय में, अगर तो पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग बनाएगा, बच्चा खराब भी हो सकता है, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी, ननिहाल से परेशानी, पंचम भाव में ही बैठा हुआ है तो पेट से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि सप्तम एकादश भाव पर में तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, पुत्र वधू दामाद का तो उस समय में कोई सीन ही नहीं रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि कान से संबंधित भी परेशानी का योग जो है तो सूर्य बना देगा। सूर्य आपके कुंडली में जो है तीसरे भाव का भी मालिक है, तो गले से संबंधित परेशानी, नाक से संबंधित परेशानी, जूनियर्स का सपोर्ट आपको उस समय में बड़ा कम मिल पाएगा। तो इस समय में दैनिक रूप से सूर्य को जल देना और संकल्प करवा करके ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला सुबह में जाप करना रुद्राक्ष की माला पे आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद जो है सो आपको 13/5/2028 से 13/12/2029 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाएगी और चंद्रमा जो है आपके लिए मिला जुला करके ठीक है। तो चंद्रमा का जो समय रहेगा, इस समय में आपको चंद्रमा के कारण भी आपके कुंडली में पुत्र लग रहा है कि पुत्री प्राप्ति का विशेष योग है, पुत्र प्राप्ति में आपको परेशानी है कुंडली में। तो चंद्रमा के कारण जो है सो संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा, संतान के सुख का योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही, क्योंकि पंचम भाव में ही सारा ग्रह बैठा हुआ है तो विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, खूब पैसा भी आएगा, अचानक से धन लाभ भी आएगा। और इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि होगी, लाभ खूब मिलेगा, इनकम की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और बैंक बैलेंस भी अच्छा कर पाएंगे, वाणी में भी मीठापन रहेगा और दान पुण्य भी खूब करेंगे, परिवार से भी लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदे के योग बन जाएंगे। चंद्रमा का भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है सो शनि के महादशा में 13/12/2029 से 22 जनवरी 2031 तक मंगल की अंतरदशा आ जाएगी। ये समय कैसा रहेगा? तो ये जो है मंगल आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और लाभ का मालिक है और छठे भाव का मालिक है, लेकिन अंगारक नामक दोष भी बना रहा है। तो छोटा भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति होंगे उनसे कुछ टेंशन तनाव बनेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा और वाणी में रूखापन आ जाएगा, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले से संबंधित नाक से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस समय में छठे भाव पर में तो दुश्मन परेशान करेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज भी लेना पड़ सकता है, सावधान नहीं तो केस मुकदमा का भी योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी हो जाएगी, अपयश कलंक लगने का योग बनेगा उस समय में। और मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में तो ससुराल से टेंशन तनाव का योग, धर्म कर्म में परेशानी का भी योग बनेगा, यश में कमी का योग बनेगा और धर्म पर से विश्वास ही उठता चला जाएगा। अष्टम दृष्टि जो है सो पिता के घर पर में तो पिता के सुख में कमी का योग अथवा वो समय भी पिता के लिए खतरनाक रहेगा और काम धंधा भी अच्छा नहीं चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है सो कमी आ जाएगी आपके उस समय में और व्यापार भी बढ़िया नहीं चलेगा, लाभ भी कम मिलेगा और दुश्मन भी ज़्यादा परेशान करेगा। तो उस समय में भी जो है मंगल के लिए आपको दैनिक रूप से संकल्प करवा के ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप करना पड़ेगा अथवा पंडित से जाप करवाना पड़ेगा, तब आपके लिए वो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। इसके बाद क्या है कि 22 जनवरी 2031 से 28 नवंबर 2033 तक शनि में राहु का समय आ जाएगा, जो और विपरीत समय रहेगा।
राहु जो है आपके लिए अंगारक नामक दोष बना रहा है, सिंह राशि में बैठा हुआ है। क्या करेगा इस समय में? गले से संबंधित परेशानी, नाक से संबंधित परेशानी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, धैर्य को कमजोर करना, पराक्रम में कमी का योग और जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना। और इसकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में आपका विवाह भी विलंब से होने का योग है, अथवा आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का वैसे भी योग है। और जब राहु का समय रहेगा तो पति पत्नी के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाएगा, दूरी बन जाएगी, टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा बहुत बन जाएगा, काम वासना की अधिकता हो जाएगी और दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है बढ़िया नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। और 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग, धर्म कर्म में जो है विश्वास कम हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद भी कम मिलेगा। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में तो पैसा भी कम आएगा, कर्ज में भी जा सकते हो। तो ये समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद इस समय में लव अफेयर वगैरह का भी योग बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि 28/11/2033 से 10/6/2036 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा आ जाएगी, जो ये समय आपके लिए फिर बढ़िया रहेगा। इस समय में फिर ससुराल से लाभ का योग, धर्म कर्म के पथ पे चलने का योग, गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा के आशीर्वाद का योग, शिक्षा का पूर्ण लाभ करके लाभ लेने का योग, गुरु की 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में तो ज्ञान में वृद्धि का योग, ज्ञान का सही इस्तेमाल करने का योग, शारीरिक रूप से मजबूत होने का योग। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो जूनियर्स से लाभ लेने का योग, सपोर्ट मिलने का योग, गले नाक कान से संबंधित परेशानी को कम करने का योग। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग, और यहीं से एक पुत्र प्राप्ति का योग भी गुरु जो है आपको बनाएगा और ये बढ़िया रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है पुत्र प्राप्ति उसी समय में होगा, कभी भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है पुत्र प्राप्ति में बाधा है। राहु केतु के मंत्र का जाप निश्चित तौर पे करवाना पड़ेगा, सूर्य के मंत्र का जाप निश्चित तौर पे करवाना पड़ेगा, तभी आपको पुत्र प्राप्ति होगा। ये समय गुरु का आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में पीला पुखराज धारण कर लोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10/6/2036 से 10/6/2053 तक बुध की महादशा रहेगी। ये समय फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में संतान का परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया रहेगा। आपके विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल होगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करोगे और पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का योग बन जाएगा। इस समय में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस समय में अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण कर लोगे तो आपके लिए कमाल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने में बुध सक्षम है। इसके बाद क्या है कि 2053 से 2060 तक जो है 10/6/2053 से 10/6/2060 तक केतु का समय रहेगा। केतु आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला नहीं है, चांडाल नामक दोष बना रहा है। केतु जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। ससुराल में टेंशन तनाव का योग, धर्म कर्म से आस्था गिर जाने का, कम होने का योग, देव कर्म से संबंधित कमी आने का योग, ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद में कमी का योग, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होने का योग, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा बहुत परेशान होने का योग, छोटे भाई बहन से भी टेंशन तनाव का योग अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से टेंशन तनाव का योग, जूनियर्स से परेशानी का योग, गले नाक कान से संबंधित परेशानी का योग, संतान के सुख में भी परेशानी का योग जो है ये केतु बना देगा। पेट से संबंधित भी परेशानी देगा। तो ये जो है आपके कुंडली का एक लंबे समय तक फलादेश हमने आपको बता दिया। रत्न जो है इस समय में आपको एक बढ़िया क्वालिटी का बस पन्ना धारण कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर सक्षम हो तो 25,000 रुपया का खर्चा है, शनि के मंत्र का जाप करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर सक्षम नहीं हो तो मात्र 2100 रुपया जमा करके केवल संकल्प करवा लो इस समय में, और दैनिक रूप से रोज 10 माला शनि के मंत्र का ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करो। आपके लिए धीरे धीरे राहत का समय रहेगा, नहीं तो ये शनि आपको तबाह कर देगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सच्चाई से आमना सामना हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे।
कुंडली में एक राजयोग भी है शुक्र का जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका समय बीच बीच में आएगा तो लाभ मिलेगा उसका। लेकिन अभी समय जो है बुध का है जो बढ़िया फायदा लेने का 1 साल अभी मौका है, लेकिन वो फायदा तभी मिलेगा जब शनि के मंत्र का या तो जाप करवाना पड़ेगा अथवा अगर नहीं तो खुद से करना पड़ेगा। अगर आप शनि के मंत्र का पंडित के द्वारा जाप करवा करके फिर खुद से करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं तो आप खुद से ही जाप करोगे तब भी धीरे धीरे लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।